हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारे चैनल का नाम आपको पता है, ठीक है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टेड और न्यू वीडियो लेकर के हम तैयार हैं। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स बात करेंगे क्लास 12th में जो हमारा टॉपिक रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद में, जिसका नाम रहेगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट, क्या रहेगा? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां तक हमने आपको जहां तक पढ़ाया वो शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी इंटरमीडिएट की क्लास जो होती है, ग्रामर की क्लास होती है, ग्रामर जो आपका पाठ्यक्रम होता है, कोर्स होता है, उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। और शायद इसको आप जो है 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। और 12th क्लास के लिए स्पेशली ये हमारी क्लास रहती है 10th और 12th के स्टूडेंट जो बोर्ड की क्लासेस हैं। बाकी तो कोई भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो के द्वारा या हमारे चैनल के द्वारा अपनी पूरी फुल तैयारी कर सकता है एग्जाम के लिए। तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य संश्लेषण। ओके स्टूडेंट, तो वाक्य संश्लेषण इसको कहा जाता है। तो ये सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, देखिए मैं इसको जैसे ये आपको लग सकता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो टफ है, लेकिन मेरी इस वीडियो के द्वारा जब आप इसको वीडियो को पूरा मेरे साथ देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई भी जो टॉपिक है इसका कठिन होने वाला नहीं है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं, देखिए हाँ, सभी रूल्स को पढ़ने के लिए हमें पता है आपको टाइम देना पड़ेगा, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप अपना टाइम हमको देंगे तो हम आपको ज्ञान देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप तक ये पहुंच सके कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास के लिए या फिर 10th क्लास के लिए। अभी मैं इंग्लिश सेकंड की वीडियो जो डाल रहा हूँ, बस कुछ दिन के बाद में मैं जैसे ही मेरा जो कोर्स है वो कंप्लीट होने के लिए इसमें ग्रामर का जाता है, तो मैं फिर आपके लिए फर्स्ट पेपर के लिए भी क्वेश्चन आंसर वगैरह जो आपकी जो बुक्स हैं, जो यूपी बोर्ड से वैलिड बुक्स हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर में आपको इस पर तुरंत ही अपने इस चैनल पे मिलेंगी। तो आप इसको अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं और तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर कोई भी आपको जैसे भी कोई अगर आपके मन में व्यूज आता है तो आप कमेंट जरूर कर दें। हमारा कमेंट जो बॉक्स है वो ओपन है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की। इसे हम इसके पहले आपको बारे में बताते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस क्या है, ठीक है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। ठीक है, ये दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके, सिंपल वाक्यों को, सरल वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाता है स्टूडेंट। अब जो नया वाक्य है, नवनिर्मित वाक्य, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, ये जो दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाना वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो नया वाक्य बनेगा बनकर, जो हम दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाएंगे, तो वाक्य वो कौन सा हो सकता है भाई? वो तो या तो सिंपल हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और या फिर कंपाउंड हो सकता है।
अब बात आती है कि सिंपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आपको जानना होगा, इसके लिए हमारे पूरे जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का उसको समझना होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको सिर्फ सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की पहचान करना बताएंगे। रूल्स आप बाद में बताएंगे, पहले आपको पहचान करना बताएंगे। आज इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो जरूर आपकी जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस है वो समझ में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये मालूम नहीं रहता है कि सिंपल क्या होता है, कैसे कौन सा सेंटेंस होता है, और ये नहीं पता होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम कैसे पहचान करें और जो कंपाउंड सेंटेंस है उसे कैसे पहचान करें। तो आइए हम सबसे पहले बताते हैं। देखिए, आप सबसे पहले चलिए इसमें एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में हम इन तीनों जो सेंटेंसेस है आपको अच्छे से समझाएंगे वीडियो। ठीक, जैसे सी सॉ अ टाइगर, सी रैन अवे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम सी सॉ अ टाइगर, तो एक सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या किया है इसने, तो इसको हम वैसे सेपरेट कह देते हैं, सेपरेट। ठीक है, सेपरेट सेंटेंस कहेंगे और यहाँ इसको कंबाइन बोल देंगे, कंबाइन। तो अब देखिए, इसको हम सेंटेंस को बनाएंगे तो हमको पता है कि दोनों सेंटेंस अलग अलग दिए। अब इसको दोनों को एक बनाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ सीइंग अ टाइगर, टाइगर सी रेन अवे, रेन अवे। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल। ओ सिंपल सेंटेंस हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। वर्किंग हार्ड। देखिए, आई सॉ एन ओल्ड मैन, ही वाज वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस सेंटेंस को हमें बनाना है। अगला सिंपल तो अभी बता दिया, हम सारे जो एग्जांपल है सिंपल के नहीं देंगे, सिंपल के बारे में पहले आपको बताएंगे, उसके बाद में फिर इसके रूल्स बताएंगे, तो आप सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हम तो केवल आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दोनों वाक्यों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके कौन सा वाक्य बन सकता है। तो देखिए, आई सॉ एन ओल्ड मैन who was working hard, working hard। ये बनेगा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसके बाद तीसरा एग्जांपल लेंगे हम। तीसरा एग्जांपल, he did not come, he did not send any message। ये भी हमने यहाँ पर दो सेंटेंस लिए हैं। अब इसका भी एक सेंटेंस बनाना है, तो हम बताएंगे इन सेंटेंस को जो बना करके हमने एक सेंटेंस तैयार किया है वो कौन सा सेंटेंस बनके तैयार हो रहा है। तो देखेंगे, he neither came nor sent any message। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया हमारा, ये बनकर तैयार हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये रहते हैं आपके एग्जाम्पल। ठीक, अब इसके बाद अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस वो किसे कहते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। बहरहाल अभी आपकी समझ में एग्जाम्पल से ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, बट हमारा काम है हम आपको एग्जाम्पल देंगे। तो तीनों वाक्य हो सकते हैं, तो हमने दो वाक्य और लेकर के दोनों वाक्यों को कंबाइन करके आपको बताया कि ये पहला सिंपल सेंटेंस बना है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस है। आइए बात करते हैं इन तीनों वाक्यों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो इसको हम कहते हैं साधारण वाक्य।
नाम तो इसका लग रहा है कि साधारण वाक्य, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो यही वाक्य सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको क्रिएट करता है कि हम सिंपल सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएं, इसके सारे रूल्स हैं, किस तरह से हम इसको समझेंगे। तो आप देखेंगे वह वाक्य जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, वर्ब होती है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अभी आपको हम बता देते हैं फॉर एग्जांपल, सीइंग अ स्नेक शी फियर्ड। तो ये इसमें हम देखेंगे जो हमारी फाइनाइट वर्ब है ये है इसमें। ठीक है, अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है हम इसमें बताएं आपको कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो कैसे हमें पहचान होती है। अब इसको थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको जो है बताना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को जो है लंबा लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है जो आपको बताएंगे हम, सीइंग अ स्नेक शी फियर्ड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आई सॉ अ मैन कैरिंग अ बास्केट ऑन हिज हेड। ये इसमें आई सॉ अ मैन कैरिंग अ बास्केट। तो देखिए यहाँ पर जो ये है ये फाइनाइट वर्ब है। अब हम आपको बताते हैं, इसमें थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा इसको लंबा हो सकता है सिंपल सेंटेंस का, बट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जो वर्ब जो होती है सिंपल सेंटेंस के हिसाब से वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। काइंड्स ऑफ वर्ब चलिए ले लेते हैं यहाँ पे, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो एक तो फाइनाइट वर्ब और इसको नॉन फाइनाइट। हालांकि मैंने जो है आपको सबको बता रखी है ये जो वर्ब है, ये वर्ब मैंने आपको वर्ब के चैप्टर में बता रखी, लेकिन ये वर्ब जो सिंपल सेंटेंस के हिसाब से बिल्कुल अलग है। मैं आपको बताता हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। वो है वर्ब जो सब्जेक्ट, नंबर, टेंस, ईटीसी के बदलने पर फाइनाइट वर्ब बदलने पर बदल जाती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब कहते हैं इसको। जो वर्ब सब्जेक्ट, नंबर, टेंस, ईटीसी के बदलने पर बदल जाते हैं उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ओके, अब इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे कहते हैं? जो वर्ब सब्जेक्ट, नंबर, टेंस, ईटीसी के बदलने पर नहीं बदलती है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ध्यान रखेंगे। यही बस आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इन्हीं दोनों बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर इन दोनों बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया अच्छे से तो फिर आप सिंपल सेंटेंस में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ओके, चलिए अब आगे बताते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, चलिए ऊपर वाले जो वाक्य हैं इन्हीं के एग्जांपल को लेकर के समझाए थे। तो ये जो सीइंग है हमारी, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक तो वर्ब ये हो गई और एक वर्ब हो गई, तो ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। इसमें ये फाइनाइट वर्ब है यहाँ, अभी इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट सी हो जाएगा, इसका फाइनाइट वर्ब हो गई। और इसके बाद में जो कैरिंग है वो हो गई हमारी नॉन फाइनाइट।
अब जो सीन है इसमें सबसे बड़ा जो सीन रहता है वो रहता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, सिंपल सेंटेंस तो आपके समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, केवल दूसरी बात वर्ब नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद में जैसे हम फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे थे, अब नॉन फाइनाइट वर्ब, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है हमारी, ये होती है 3 प्रकार की। ठीक है, तो पहले हो गया पार्टिसिपल, ठीक, पार्टिसिपल, और उसके बाद में अगली होती है हमारी इन्फिनिटिव, और इसके बाद तीसरी होती है हमारी जीरेंट। ओके स्टूडेंट, ये पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और ये होते हैं जीरेंट। अब इन तीनों में क्या होता है, जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे, ये भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक था पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इन्फिनिटिव होता है, क्या आपको पता है, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बस इन्फिनिटिव 2 होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जीरेंट लगता है, आईएनजी वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये हो जाते हैं जीरेंट। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनकी हमें पहचान कैसे होगी? देखिए, आप अगर सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो इनको आपको बिल्कुल लाजमी ही सीखना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं समझते हैं, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं समझते हैं, तो आपकी समझ में बिल्कुल भी कुछ भी आने वाला नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा करके और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, थर्ड, जो घटना हमारी पास्ट में हो गई उसमें प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारी होती है पहचान। जब हम आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाएंगे तब हम इनको आपको ब्रीफली और समझा देंगे। वैसे तो हमने यहाँ पार्टिसिपल को क्लियर कर दिया है, और इसमें इन्फिनिटिव में आपको पता है 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसके बाद जीरेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस जानने के लिए इतना काफी है। मैं आगे जो है आपको जो रूल बताऊंगा, ये रूल बता करके एक एक रूल को आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप जो है बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हैं। चलिए अगले टेंस की बात करते हैं। ये अब हम अगले टेंस की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट? इसमें मिश्रित वाक्य जैसे हम बोलते हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे, अभी तो मैं बस केवल इनका जो है आपको केवल इनके बारे में बता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जब आप इनको पढ़ेंगे, जब इनके रूल्स सीखेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट लंबा है थोड़ा सा, लेकिन आपको खुद बेनिफिशियल है। जब कभी आप कोई कंपटीशन की तैयारी में जाते हैं तो यहाँ समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमको ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं पहले ही इनको क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं। वह वाक्य जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज
होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए यहां पर जो है वो है वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। भाई अब बात आती है कि ये क्या चीज है, क्लॉज है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन बनता है कि क्लॉज क्या चीज है। तो देखो क्लॉज को मैं बता देता हूं क्लॉज क्या है। क्लॉज को यहां हम समझा देते हैं ऐसे, ठीक है। क्लॉज को हम कहते हैं उपवाक्य, उपवाक्य, ठीक है। पहले क्लॉज के बारे में बता देते हैं आपको। एक बड़े वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, क्लॉज कहलाता है, क्लॉज कहलाती है, ठीक है, क्लॉज कहलाती है। अब बड़े वाक्य का, एक बड़े वाक्य का वो है भाग जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। ध्यान रखेंगे एक क्लॉज के साथ में एक फ्रेज भी आता है, ठीक है, फ्रेज भी बताया था। फ्रेज वो वाक्य होता है, जैसे मैंने पीछे आपको फ्रेज समझाया होगा कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग एंड इट हैज नॉट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ना उसमें सब्जेक्ट होता है कोई, ना उसमें प्रेडिकेट होता है, ना उसका कोई पूर्ण अर्थ होता है, बट इट मेक्स इट्स कंप्लीट सेंटेंस आफ्टर यूजिंग द सेंटेंस। और सेंटेंस के प्रयोग के बाद में जब वो प्रयोग हो जाता है तब वो अपना पूरा अर्थ निकालता है। तो देखेंगे एक बड़े वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, क्लॉज कहलाती है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए, शी सेड दैट she was sleeping then ओके। अब देखेंगे यहां से तो हमारा सी सैड है, सी सैड एक तो वाक्य हो गया और एक हो गया हमारा ये वाक्य, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो वाक्य है वो प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और इसके बाद में जो दूसरी है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। इसके बाद में अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक है। तो दिस इज द प्लेस और यहां पे ये वेयर, तो यहां पर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज और यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होने के बाद में सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो क्लॉज के बारे में, कि क्लॉज की जो काइंड्स होते हैं, बस चलते रहेंगे बने रहेंगे आप मेरे साथ। तो काइंड्स ऑफ क्लॉज, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ क्लॉज की बात करें तो ये हमारी जो क्लॉज होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होगी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरी होगी हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरी होगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है वो, इसको हम बोल देते हैं मुख्य उपवाक्य, उपवाक्य, और इसको कोऑर्डिनेट को बोलते हैं संयोजक उपवाक्य, और इसको बोलते हैं हम आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य, ओके स्टूडेंट।
अब देखिए इसके बाद में हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें कि जो प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो इसमें सबसे जो फंडा होता है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम बता रहे थे, इसकी जितनी भी हमारी जो क्लॉज है, इसकी 3 क्लॉज होती है। एक नाउन क्लॉज होती है और एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ये होती है हमारी। ये नाउन क्लॉज जो है वाक्य में नाउन का कार्य करती है, एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव कार्य करती है, एडवर्ब क्लॉज वाक्य में जो है एडवर्ब का कार्य करती है। तो स्टूडेंट ये सब आपको प्रिंसिपल क्लॉज, देखिए कौन सी क्लॉज होती है प्रिंसिपल क्लॉज, उस क्लॉज को कहते हैं जो कि अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर नहीं रहती है। ओके स्टूडेंट, वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर देती है। और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से आरंभ होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे और है, नॉर है, और इसमें आइदर है, बट है, एंड है। बहरहाल मैं जब आपको क्लॉज पढ़ाऊंगा, जो सॉरी कंपाउंड सेंटेंस, तो मैं आपको सब बता दूंगा इसमें। अभी हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं। तो सब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे इफ है, वेदर है, व्हाट है, व्हाट, etc, ये सब जो हमारी आरंभ होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज आरंभ होती है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके बारे में, एक कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? अभी हम कंपाउंड के इनके आप केवल बारे में बता रहे हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस संयोजक या संयुक्त कह सकते हैं हम, संयुक्त वाक्य, संयुक्त भी कह सकते हैं हम, संयुक्त या संयोजक। ठीक है, संयुक्त वाक्य। आप देखिए इसको क्या कहते हैं, यानी वह वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंस उसे कहते हैं। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। सब एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, तो मैं एग्जाम्पल लूंगा इसका। राम इज गोइंग टू आगरा, हिज ब्रदर is going to आगरा। ठीक है, आप देखो ये सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू आगरा और हिज ब्रदर इज गोइंग टू आगरा। तो इसको हम सेंटेंस को बनाएंगे हम कंपाउंड में। तो देखो कंबाइंड कैसे करेंगे, इसको कंपाउंड ही बनाएंगे। यहाँ पे राम बोथ राम एंड हिज ब्रदर आर गोइंग टू आगरा। ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस है कंपाउंड बना है। और दूसरा एग्जांपल हम चलिए एक बार और लेके बनाते हैं। सी इज रिच, सी इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो सी इज रिच, सी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो देखिए सी इज रिच बट सी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे दो क्लॉज हो गई। तो हमारी ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज।
ओके स्टूडेंट, तो आपकी समझ में पहले आपको ये जो सेंटेंस आ गए होंगे। आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि सेंटेंस जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंपल क्या है और कंपाउंड क्या है, ये सब के बारे में हमने आज बताया। अब इससे जो अगली हमारी वीडियो होगी बस इनको बनाना बताएंगे कि इस तरह से क्या क्या रूल होते हैं स्टूडेंट। तो आपने देखा होगा और मुझे उम्मीद भी है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आपकी समझ में भी आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।